तो नमस्कार साथियों, दया लर्निंग सेंटर में आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। तो साथियों, आज की क्लास में हम लोग फिर से एक नया क्वेश्चन अपना जो लिखा हुआ है बोर्ड पे आप लोग देख सकते हैं। और ये एक ऐसा क्वेश्चन है साथियों जो हमारे कईयों एग्ज़ाम में, चाहे वो एसएससी हो, बैंक हो, रेलवे हो, अक्सर इस टाइप के क्वेश्चन मैथ में ज़रूर पूछे जाते हैं। और जब इस प्रकार के साथियों क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो कहीं ना कहीं हम लोग ऐसे क्वेश्चन करने में असमर्थ हो जाते हैं, और जिसके कारण हमारे उतने नंबर नहीं आ पाते हैं जितने में हमारा काम हो जाए। तो साथियों, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आज हम लोग अपने इस क्लास में मात्र केवल इसी क्वेश्चन को, मतलब इस टाइप के ही क्वेश्चन को, इसी क्वेश्चन को हम लोग अपनी इस क्लास में डिस्कस करेंगे। बाकी कोई भी दूसरा क्वेश्चन नहीं डिस्कस करेंगे जो आपको लगे कि इसमें क्या हो गया, उसमें क्या हो गया, आप कंफ्यूज हो। कोई परेशानी वाली बात नहीं, केवल एक ही क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। और आपको बता दें कि पिछली क्लास में भी लगभग इसी टाइप के क्वेश्चनों का डिस्कशन हुआ है। तो साथियों, मैथ्स का सरबत वाली सीरीज में बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो चलिए साथियों, स्टार्ट करते हैं और आशा करते हैं साथ ही साथ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में बेहतरीन प्रदर्शन, यानी कि आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। और ईश्वर से हमारी यही कामना है, यही इच्छा है, यही प्रार्थना है कि आपका अपने पढ़ाई को लेकर आपका पूरा मन पढ़ाई में लगा रहे और आपका जो भी गोल है, जो भी लक्ष्य है, उसको आप प्राप्त करें। ईश्वर से हमारी यही प्रार्थना है। तो चलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। आज का बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है और देखने में देखो बड़ा ही खतरनाक सा लग रहा है, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत ही सरल है, आपको बता दें। तो इस क्वेश्चन को आज की क्लास में हम लोग बिल्कुल सरल बनाएंगे, आपको बिल्कुल इसकी एक एक जड़ समझाएंगे। तो इसलिए साथियों, वीडियो में लगातार बने रहिए, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। चलो अच्छा, स्टार्ट करते हैं। देखो, क्वेश्चन लिखा हुआ है, यदि a बराबर 5.4 तथा b बराबर 2.4 तो बताओ a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर बराबर क्या होगा। अच्छा, ये क्वेश्चन हो गया। अब चलो, इस क्वेश्चन को हम लोगों ने एक बार पढ़ लिया, अब इस क्वेश्चन को थोड़ी देर के लिए हम लोग भूल जाएंगे और अब हम लोग अपनी कुछ स्पेशल चीज़ें करेंगे, यानी कि कुछ हम लोग आपस में डिस्कशन करेंगे छोटी छोटी बातों पर। देखो भाई, अगर एक बात बताओ, अगर हम आपसे ये कहें कि a बराबर 4 है, a बराबर 4 है, तो 3a बराबर बताओ क्या होगा, 3a बराबर क्या होगा। तो आप कहोगे कि सर 3a का मतलब तो 3 गुणा a होता है। बिल्कुल भाई, होता है। ये a इसके साथ में बैठा है, अक्षर के साथ में, यानी अंक के साथ में कोई एक अक्षर बैठा है, अल्फ़ाबेटिक अक्षर बैठा है। ये अक्षर के बीच में ना प्लस लगा, ना माइनस लगा, ना भाग लगा, ना गुणा लगा, तो हम क्या मानेंगे, क्या लगा इसके बीच में? इसके बीच में गुणा लगा है। यानी क्या लगा होता है? इसके बीच में गुणा लगा होता है। ठीक, तो यानी क्या लिखा, ये 3 गुणा a लिखा। अच्छा, तो फिर 3 गुणा a का मतलब क्या आएगा फिर? तो भाई देखो, 3 तो ये लिख दिए और a का मान ये बताया है कि a बराबर 4, तो हम लोगों ने a की जगह 4 रख दिया, गुणा किया, 12 आ गया। यानी कि 3a बराबर क्या आ गया, ये जो क्वेश्चन मार्क था इसकी जगह क्या आ गया, अपना 12 आंसर आ गया। बात खत्म। और देखो, कुछ और चीज़ें, जैसे हमने कहा कि b बराबर 6 दिया है। अच्छा बताओ 5b बराबर क्या होगा। अब की बार आपने कहा 5b बराबर, यानी कि b और 5 दोनों गुणा में है। हाँ है, और 5 गुणा b का मान 6 है। बिल्कुल, 5 गुणा अगर 6 करेंगे तो 5 का 30 हो जाएगा। हाँ बिल्कुल हो जाएगा।
तो इसका मतलब है कि हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा। बात खत्म, सिंपल। अच्छा, और देखो कुछ बात है छोटी छोटी सी। अब अगर हम आपसे कहें कि देखो भाई a बराबर 4 है, ये कहा हमने a बराबर 4 है, तो बताओ a की घात 3 बराबर क्या होगा। अब तो ये घात आ गई, ये तो लफड़ा हो गया। अब क्या करें, अब हम लोग परेशान हो जाएंगे कि घात वाला तो सिस्टम ही नहीं जानती, घात क्या का मतलब क्या होता है। तो देखो भाई, घात का मतलब होता है a की घात जितनी भी है, a की घात 3 है, इसका मतलब है a का गुणा a में 3 बार। बात खत्म। अच्छा, ये बात है। तो फिर अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, a बराबर 4 दिया है, यानी जहाँ जहाँ a है वहाँ वहाँ 4 रख दो, या फिर ऐसे कर लो, ऐसे करो। इसको कैसे करोगे, देखो जैसे करा रहे थे ऐसे भी कर सकते हो। a बराबर 3 दिया है, इसका मतलब बताओ। तो हम लोग सबसे पहले क्या करें, a बराबर 4 दिया है तो a की जगह क्या रखेंगे, 4, और इसकी घात कितनी थी, 3, तो 3 रख दिया। बस क्लियर। अब 4 की घात 3 का मतलब क्या होगा, ये तो समस्या हो गई। तो घात का मतलब क्या होता है, जितनी घात लगी हो किसी भी संख्या में उतनी बार उस संख्या का आपस में गुणा कर देते हैं, बस घात खत्म। यानी 4 की घात 3 है तो 4 का गुणा 4 ही में 3 बार कर दो, कर दिया। क्या आया, 4 चौके 16 और 16 चौके 64, आंसर क्या आ गया, 64। कहानी खत्म। हम लोगों ने अपनी कुछ छोटी छोटी बातें थोड़ी थोड़ी से अच्छे से समझ ली, ठीक है। अब समझ ली हम लोगों ने। अब हम लोग क्या करेंगे, अब थोड़ा सा एक बात और समझेंगे, इसको करते हैं हम लोग रेस। और अब हम लोग थोड़ी सी एक बात और समझेंगे, बड़ा ही अच्छी सी बात है वो भी, और फिर हम लोग अपने क्वेश्चन को कर देंगे धुआं धुआं। तो चलो, अच्छा दूसरी बात क्या है, दूसरी बात ये है, देखो एक सर्वसमिका होती है, सर्वसमिका, जिसको सर्वसमिका बोलते हैं। देखो बड़ा ही फेमस सर्वसमिका है, सूत्र भी बोल सकते हैं इसको। देखो एक तो ये होती है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, एक तो ये होती है, ठीक, एक ये होगी। दूसरी क्या होती है, इसी की मतलब इसी का छोटा भाई मान के चलो। दूसरा क्या होता है, a माइनस बी, बस माइनस लगा होता है बीच में, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर, ये जहाँ प्लस 2ab है यहाँ केवल माइनस 2ab कर दो, बस माइनस 2ab, बाकी प्लस बी स्क्वायर, ऐसी सेम रहेगा। बस ये दो सर्वसमिकाएं हैं, इनको सूत्र भी बोल सकते हो, बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप इनको अच्छे से लर्न कर लो, याद कर लो। अच्छा, इसका काम क्या है, इसका मतलब क्या है इसका, तो देखो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कह रहा है कि अगर हम कहीं इस तरह से मिल जाए, a बराबर कोई भी अक्षर हो, मतलब कोई भी अंक हो, a का मतलब क्या है, a बराबर कोई भी अंक, चाहे 4 हो, चाहे 8 हो, चाहे 6 हो, चाहे 7 हो, चाहे 0.6 हो, चाहे 0.4, यानी कि कुछ भी हो a बराबर, ठीक। इधर b बराबर कुछ भी हो, कोई भी नंबर हो, कोई भी संख्या हो, ठीक। और अगर बीच में माइनस लगा हो, होल स्क्वायर हो, ठीक। तो इसका मतलब ये है कि अगर ऐसा लिखा है तो उसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, इसका मतलब ये है। इसका मतलब क्या है और समझेंगे, इसका मतलब क्या है, ये सर्वसमिका लिखी है, इसका मतलब ये है कि अगर कहीं इस तरह से कोई चीज़ मिल जाए आपको,
अगर आपको कहीं इस तरह से मिल जाए, ऐसे लिखा मिल जाए a माइनस बी का होल स्क्वायर, ऐसे लिखा मिल जाए, a बराबर कोई भी संख्या हो, b बराबर कोई भी संख्या हो, एनी नंबर्स कोई भी, अगर ऐसे लिखा मिल जाए तो इसको हम ऐसे लिख सकते, इसके बदले क्या लिख सकते, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अच्छा तो अच्छा, एक बात ये हो गई। अब दूसरी बात क्या है, दूसरी ये है कि अगर कहीं ऐसे लिखा मिल जाए a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ऐसे लिखा मिल जाए तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते, इसको हम लोग a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इस चीज़ को। यानी जब ऐसे आ जाए तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, और अगर जब ऐसे आ जाए तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं। यही सर्वसम का है, इसका यही मतलब है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। यानी कहीं अगर ऐसा दिख जाए तो उसको हम ऐसा लिख सकते हैं अपनी सुविधा के हिसाब से, जिससे हमारी चीज़ें सरल बन सकें। जब क्वेश्चन करेंगे तब समझ में आएगा और अच्छे से। और अगर कहीं ऐसा मिल जाए तो उसको हम ऐसा लिख सकते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई, चलो ठीक है। अब देखो, अब सारी बातें आपको और अच्छे से क्लियर होंगी। इतनी बात क्लियर हो गई, अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। अब चलेंगे अपने भाई क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है यदि a बराबर 5.4, देखो हमने अभी समझाया a बराबर कुछ भी हो, b बराबर कुछ भी हो, a बराबर 5.4, b बराबर 2.4, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होगा। यानी कि चाहे तो हम इस क्वेश्चन को ऐसे बोलें कि a बराबर अगर 5.4 है तथा b बराबर 2.4 है, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर ना कह के अगर हम ये कह दें कि a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या आएगा, ये बताओ। तो बात तो एक ही है, इतनी बात समझो। देखो ये कह रहा है यदि a बराबर 5.4, b बराबर 2.4 हो तो बताओ a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये बहुत लंबा उसने बताया, क्यों बताया, ताकि हम लोग डर जाएं, घबरा जाएं। इसने इसके बदले अगर ये भी कह देता तो बात तो वही थी। चाहे ये कहे भाई, चाहे ये वाली बात कहे, चाहे ये वाली बात कहे, दोनों का मतलब तो सेम है। अगर ये वाली बात बोल रहा तो उसका मतलब भी यही है, ये वाली बात बोल रहा तो उसका मतलब भी यही है। यानी कि इतनी, अब तुम कह सकते हो कि अरे यार तुम्हें इतना लंबा चौड़ा बोलने की क्या जरूरत थी, इतना का जो मतलब है इतने का भी तो वही मतलब है। आप ये भी तो बोल सकते थे कि a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा। उसने क्यों नहीं बोला, क्योंकि ये तो बड़ा सरल हो जाता। उसने सोचा कि तुम्हें डराएं, थोड़ा सा घबरा जाओ तुम, लंबा चौड़ा वाला बोल दिया a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होगा, ताकि तुम डर जाओ। लेकिन अब तुम डरोगे नहीं। क्यों नहीं डरोगे, क्योंकि तुम्हें पता है कि a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है। यानी इसको हम a माइनस बी का होल स्क्वायर भी कह सकते हैं। तो हम इससे हमारा कोई मतलब नहीं, इसके बदले हम a माइनस बी का होल स्क्वायर निकाल देंगे, बात ख़त्म हो जाएगी। तो रख लो भाई a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको फाइंड करेंगे। देखो कराओ फाइंड। अच्छा अब देखो a बराबर दिया है उसने 5.4, ठीक, a बराबर क्या दिया भाई 5.4 लिख लिया, ठीक। b बराबर 2.4 दिया, इस b बराबर क्या दिया, माइनस बीच में है ध्यान रखना, 2.4 दिया, ब्रैकेट बंद किया और सबका क्या है होल स्क्वायर। अब इसको एरो को हम मिटा दे रहे, अब आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। अब देखो अंदर देखो, क्या हम इससे इसको घटा सकते हैं, बिल्कुल घट जाएगा, घटाओ, 4 से 4 गया 0,
और पहले घटाने से पहले एक चीज़ का और ध्यान, दशमलव के स्थान देख लो बराबर है कि नहीं है। हम लोगों ने देखे कि दशमलव के स्थान बिल्कुल बराबर, एक अंक पहले इसमें दशमलव, एक अंक पहले इसमें, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तब तो फिर हम बड़े आसानी से घटा सकते हैं। चलो घटाओ, 4 से 4 गया 0, 5 से 2 गया 3, दशमलव 0 के इधर एक अंक पहले, यानी कि कुल मिला के हमारा अंदर क्या आया, 3 आया। कुल मिला के अंदर क्या आया, 3 आया। इसको क्या कर दो, होल स्क्वायर ऊपर लगा है, यानी कि 3.0 का मतलब 3, 3 का क्या कर दे, घात 2, 2 लगा ऊपर, सबकी घात 2 लगा है, 3 की घात 2 कर दिया। अब 3 की घात 2 का मतलब क्या है, बिल्कुल अभी अभी जस्ट सीखा। 3 की घात 2 का मतलब 3 का ही गुणा 2 बार, 3 का गुणा 3 ही में 2 बार कर दो, बस कहानी खत्म। कर दो भाई, 3 गुणा 3 कर दो, क्या आ गया, 9 आ गया। यही हमारा आंसर है। तो इतना जो हैवी क्वेश्चन लग रहा था, देखो इसमें कितनी दम थी, बिल्कुल भी दम नहीं थी। यहीं से अगर हम लोग पकड़ लेते, और जब आप लोग करने लगोगे तो इतना भी नहीं करोगे, बस केवल यहीं पकड़ा, यहाँ से ये घटाया, स्क्वायर कर दिया, कहानी खत्म, आंसर। तो अब देखो एक एग्जाम्पल, यानी एक क्वेश्चन और हम लोग लेंगे, बिल्कुल सेम टाइप का, बिल्कुल सेम, बस केवल संख्याओं को थोड़ा सा चेंज किया है। 7.5 और b बराबर 2.5, यानी a बराबर अब की बार है 7.5, b बराबर 2.5। तो बताओ a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होगा। यानी अब हमको फिर से वही काम करना है, तो क्या निकालना है, यानी a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के बदले हमको निकालना है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो हम लोग निकालेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो चलो भाई, a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख लिया। इसके बाद में अब a बराबर इस बार क्या दिया, a बराबर 7.5, तो 7.5, ठीक। बीच में क्या है, बीच में माइनस है, बीच में क्या है, माइनस है। b बराबर क्या दिया आपकी बार, 2.5 ये, और सब पे क्या है, पूरे पे घात 2 है, यानी होल पावर 2, यानी कि होल घात, ठीक है, 2 हो गई। अब देखो, अब इसको घटाते हैं, दशमलव के स्थान बिल्कुल बराबर हैं, इसका भी एक अंक पहले लगा, इसमें भी एक अंक पहले दशमलव लगा, तो फिर घटाने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो अब घटाते हैं हम लोग, 5 से 5 गया 0, 10 और 7 से 2 गया 5, पहले ऐसे ही घटा लिया। अब दशमलव कहाँ लगाएं, तो एक अंक पहले लगाएंगे, क्योंकि यहाँ भी एक अंक पहले है और यहाँ भी एक अंक पहले, तो अपने उत्तर में एक अंक पहले, ठीक। और इस घात कितनी है, 2, ये घात रखी। अच्छा, अब देखो जो ये 5.0 लिखा है, इसका मतलब है केवल 5। अगर थोड़ा सा देख लो, अगर कोई संख्या लिखी जैसे 33.0000, कितने भी जीरो लगे हों, चाहे एक जीरो लगाओ, या जैसे लिखा हो 45.0 या 0, चाहे 47.0, इन सब का मतलब होता है केवल 33, इसका 45, इसका 47। दशमलव के बाद में चाहे कितने जीरो लगे हों किसी संख्या में, तो वो संख्या पे कोई भी चेंजमेंट नहीं होता, उस संख्या में कोई भी बदलाव नहीं होता है, यानी संख्या वही रहती है। अच्छा, तो इसका मतलब है कि यार ये जो 5.0 लिखा, इसका मतलब 5 है। हाँ बिल्कुल सही, 5 है। अब 5 की घात कितनी है, 2। अब 5 की घात 2 का मतलब क्या होगा, इसको भी हम लोगों ने अभी अभी बिल्कुल जस्ट सीखा है। 5 की घात 2 का मतलब 5 का गुणा 5 में 2 बार, तो कर दो, 5 का गुणा 5 में 2 बार कर दिया, तो क्या आ गया, 5 25, 25 ही हमारा आंसर आ गया। तो साथियों,
आशा करते हैं आज की क्लास में आपको जो ये क्वेश्चन थे यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर से संबंधित जो अपना सूत्र था, जो अपनी सर्वसंख्या थी, ये जो a माइनस बी का होल स्क्वायर, इससे संबंधित जो क्वेश्चन आज के थे ये आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, ये हम आशा करते हैं। हो सकता है उतने अच्छे ना समझ में आए हों जितने आने चाहिए, ऐसा भी हो सकता है। तो कोई घबराने की बात नहीं, अगर आपको चीज़ें थोड़ी थोड़ी भी समझ में आई हैं तो बिल्कुल परेशान मत होइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बिल्कुल इसी वे में बहुत ही आराम से एक एक चीज़ों को समझाते हुए चीज़ों को सिखाया जाएगा अपने हर एक क्लास में। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आप तक प्रत्येक वीडियो हमारा पहुंचे और आप उससे कुछ सीख सकें। तो साथियों, आज की क्लास में बस इतना ही। मिलेंगे हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में कुछ और सर्वसंख्याओं के साथ में, कुछ और थोड़े से क्वेश्चन जो थोड़े से और हम लोगों को ख़तरनाक से लगते हैं, ऐसे क्वेश्चनों के साथ में हम लोग मिलेंगे और उनको भी बिल्कुल हम लोग एकदम सरल बनाएंगे अपनी क्लास में। तो बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको लग रहा हो क्लास अगर अच्छी है, लाइक करने का मन कर रहा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। और अगर आपका भी कोई दोस्त यार, कोई पड़ोसी रिश्तेदार अगर मैथ में बहुत कमज़ोर है, जहाँ भी पढ़ने जाता है वहाँ इतना स्पीड से पढ़ाते हैं सर वगैरह कि उनको समझ ही नहीं आती हैं बातें, तो वो उनका मन धीरे धीरे हटने लगता है। अगर ऐसा कोई भी हो आपके जानकारी में तो उसको अपने इस क्लास के बारे में ज़रूर बताइएगा कि दाया लर्निंग सेंटर एक यूट्यूब चैनल है और उस यूट्यूब चैनल पे मैथ्स का सरबत वाली सीरीज़ जो सर है वो पढ़ा रहे हैं। और वहाँ पे अगर आपको लग रहा हो कि चीज़ें आसान वे में पढ़ाई जा रही, तब आप उसको ज़रूर बताना अपने क्लास के बारे में। और यूट्यूब पे जब भी आप सर्च करोगे मैथ्स का सरबत तो आपको बिल्कुल ढूंढना नहीं पड़ेगा, मैथ्स का सरबत लिखते ही अपनी सारी क्लासेस खुल जाएंगी। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। मिलेंगे हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक आराम से आप लोग पढ़ते रहिए, अपनी तैयारी करते रहिए और भगवान से यही प्रार्थना करते आपका अपना लक्ष्य आपको प्राप्त हो और आपके भी सपने साकार हों। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।